हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि ऑप्शन ए वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, ऑप्शन बी हवा में प्रतिरोध होता है, ऑप्शन सी जल में पृष्ठ तनाव होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें जो हैं गोलाकार होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ऑप्शन ए स्थिर तथा शांत रहेगा, ऑप्शन बी वर्षायुक्त होगा, ऑप्शन सी ठंडा होगा, ऑप्शन डी तूफानी होगा। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब मापी की रीडिंग अगर अचानक गिर जाती है तो वहाँ पर तूफान होगा, यानी कि मौसम जो है वो तूफानी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैसिकता एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन ए स्याही का सोखना, ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी यहाँ पर कौशिकत्व के कारण नहीं है। बाकी देखिए, कैसिकत्व के कारण स्याही का सोखना होता है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना होता है, सूती कपड़े पर जल की बूंद फैलना होता है। ये सभी जो एग्जाम्पल है इनमें कैसिकत्व का एकमात्र कारण है। बाकी ऑप्शन डी में दिया गया है, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी पृष्ठ तनाव, डी जीव द्रव्य संकुचन। प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जो है ऊपर चढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक के अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया 1 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, और नेक्स्ट है 2 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार। ऑप्शन सी है 3 मीटर लंबाई और 1 mm व्यास वाला तार, 1 मीटर लंबाई और 1 mm व्यास वाला तार। प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। सी इज राइट। 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला तार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति का कारण है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, बी जड़त्व का सिद्धांत, सी प्रत्यास्थता का सिद्धांत, डी ऊर्जा का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है। ऑप्शन ए वह कुछ ऊपर उड़ जाता है, ऑप्शन बी वह कुछ नीचे आ जाता है, ऑप्शन सी वह उसी तल पर रहता है, ऑप्शन डी वह समुद्र की तली में डूब जाता है। प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। ऑप्शन ए दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, ऑप्शन बी छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, ऑप्शन डी दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। विकल्प डी का क्वेश्चन 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है।
ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी घनत्व, डी वाष्प दाब। प्रश्न नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए पृष्ठ तनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन ए लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। और ऑप्शन डी में दिया गया है पारा पानी से भारी है। चलिए प्रश्न नंबर 12 विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। तो यहाँ पर विकल्प बी सी सही हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी कम होगा, सी उतना ही होगा, डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी उतना ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन ए समुद्री जल नमकीन होता है, ऑप्शन बी समुद्री जल गहरा होता है, ऑप्शन सी समुद्री जल भारी होता है, ऑप्शन डी समुद्री जल हल्का होता है। प्रश्न नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए समुद्री जल नमकीन होता है इसलिए। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कथन ए और कारण आर। कथन ए में कहा गया है जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण आर है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पढ़ लीजिए ऑप्शन फिर आंसर देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 है पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो। ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा, बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, ऑप्शन डी अधिक आसानी से तैरेगा। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा शरीर डूब जाएगा। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। प्रश्न नंबर 19 का यहाँ पर सही आंसर हो जाता है विकल्प ए वायुदाब में कमी के कारण पैन से स्याही निकलने लगती है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20 एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है। ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। नेक्स्ट है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी यथावत बना रहेगा, ऑप्शन डी चपटा होकर तस्तरीनुमा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग
का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/9 भाग। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। प्रश्न नंबर 23 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि ऑप्शन ए तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, ऑप्शन बी तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। प्रश्न नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तेल क्या होता है जल की सतह पर फैल जाता है। चलिए आगे बढ़िए। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ऑप्शन ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऑप्शन बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, ऑप्शन डी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। प्रश्न नंबर 25 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम ताप वेग दाब घनत्व। प्रश्न नंबर 26 घनत्व कम घनत्व के कारण, ठीक है, उसका घनत्व क्या है कम है। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उनका घनत्व कम होता है, यह मतलब कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का नियम, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन डी पास्कल का नियम। प्रश्न नंबर 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम, विकल्प डी इज राइट। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियाँ नियततापी जीव हैं, ऑप्शन बी मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, ऑप्शन सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता, ऑप्शन डी बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। प्रश्न नंबर 28 विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा झील की तली पर जल नहीं जम पाता है इसलिए। चलिए आगे बढ़िए। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, ऑप्शन ए उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, ऑप्शन बी उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, ऑप्शन सी उसका वेग एक समान हो सकता है, ऑप्शन डी वह वेग रहित होगा। प्रश्न नंबर 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी उसका वेग एक समान हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा वह बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी वह घट जाता है, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 31 पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी आपस में मिल नहीं सकते, ऑप्शन डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। और दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।